अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने पिछले इलेक्शन में फैक्टराइजेशन सीखी थी, ठीक है। तो मैंने उसको आपका जो है पूरा बताया था, ठीक है। उसके बाद ना नीचे एक नोट लिखा हुआ था, वो नोट आप लोगों ने पढ़ लेना। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड एज रूट्स, ठीक है। जो सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशन का निकलता है, इट मीन्स जो आपके पास, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो आपके पास एक्स की वैल्यूज निकल रही होती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि रूट्स भी कहलाते हैं, उस क्वेश्चन के क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। जैसे हम जो इधर निकाला था 2 और 5 निकला था, तो 2 और 5 क्या है, उसके रूट्स हैं, ठीक है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर देन एक्सट्रैक्टिंग रूट्स, स्क्वायर रूट्स, ठीक है। आपके पास सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड में आपके पास क्या आता है कि एक्सट्रैक्टिंग स्क्वायर रूट्स का मतलब है कि बाद में आप स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी कि उसको यूज़ करते हैं, यानी कि आप उसका क्या लेते हैं, जज़र लेते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ये आपके पास मेथड है, ठीक है। समटाइम्स द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर नॉट इजीली फैक्टरेबल। हमारे पास कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल आपको गिवन होता है, वो यानी कि जिसकी बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 437 है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्वायर, यानी कि आप इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते, आपको मुश्किल हो रही है, आपने क्या करना है, आपको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है, ठीक है। समटाइम्स द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर नॉट इजीली फैक्टरेबल, फॉर एग्जांपल कंसीडर, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन दिया होता है ना, या तो उसने क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज है, वो बोल देता है कि आप इसको फैक्टर से सॉल्व करें, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से 4 करें और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, ठीक है। फिर तो आपने उसी से करना है, और वो उससे होता है तो वो कहता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं कहता कि आप किस चीज़ से सॉल्व करें, तो सबसे ज़्यादा जो है ना मेथड इजी जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। आप उससे कर लें, अगर आप उसके अलावा आपको कॉन्फिडेंट है कि किसी और से करें, क्योंकि उससे तो एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला लगना है और आंसर आ जाना है, ठीक है। तो अगर आप उसके अलावा कॉन्फिडेंट है कि आप किसी और से कर पाएंगे, ठीक है, तो आप उससे कर लें, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड डिस्कस करेंगे। समटाइम्स द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर नॉट इजीली फैक्टरेबल, तब जब फैक्टरेबल ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 437, इट इज़ डिफिकल्ट टू फैक्टर मेक फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 437 इज़ अ, ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। द हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड एक्सट्रैक्टिंग द स्क्वायर रूट्स, यानी कि फिर हमने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, आपने सिंपली, इसमें यही होता है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो, यानी कि कांस्टेंट है, उसको साइड पे ले जाना है। कांस्टेंट को साइड पे ले जाने के बाद आपने यहाँ पे जो आपके पास जैसे 4x था, इसको आपने, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। 2 तो आपके पास, आपको पता है कि जब a प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास 2ab आता है ना, तो आप यही समझें कि ये जो 2 है वो वही वाला है, और साथ में ये 4/2 जो है आपके पास, ठीक है, ये आपका a है, और ये b जो है आपके पास यहाँ पे x जो है वो आपका a है, और ये 4/2 जो है वो आपका b है। आपको, अब आपको पता है कि x स्क्वायर आ गया प्लस 2 4/2 b आ गया, और साथ में a आ गया। तो b का स्क्वायर अगर आपके पास आएगा तभी तो फॉर्मूला कंप्लीट होता है ना, कि अगर आपने a प्लस बी होल का स्क्वायर बनाना है, तो आपके पास a स्क्वायर चाहिए, वो आ गया, प्लस 2ab चाहिए, वो आपने बना लिया, ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है। और फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने क्या करना होता है कि आपके पास जो b का स्क्वायर है वो भी आपको चाहिए। तो b का स्क्वायर क्या है, 4/2, मतलब 4/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि 4/2 का मतलब है 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई भी करना है, और क्या करना है, सॉरी ऐड करना है, ठीक है। दोनों साइडों पे आपने ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने सिर्फ b को देखने के लिए किया था, जो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, उसके बाद आप दोबारा उसको 4 में लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर आपने ऐड किया, और सब यानी कि यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक ही जगह पे, दोनों साइडों पे ऐड कर लें, एक ही बात है। दोनों साइडों पे आपने ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद आपके पास ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 437 में 4 ऐड किया, तो आपके पास 441 बन गया, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास प्लस एंड माइनस 441 आ गया, तो प्लस एंड माइनस 221, प्लस एंड माइनस 21 माइनस 2, और एक्स इज इक्वल टू 19 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 23, हैंस द सोल्यूशन सेट, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी ये जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे देखेंगे कि आपके पास क्या क्या आता है, वो तो सिंपल ही है, ठीक है। 4.1 एक्सरसाइज है, पहला वाला क्वेश्चन था, फैक्टराइजेशन करनी थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको सॉल्व किए सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट होता है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा ना, फिर मैं अलग से उसकी वीडियो बना के भेज दूँगी आप लोगों को, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सॉल्व द इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो ही करना है आपने। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो 2/2 है, मतलब 1 जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे b है, तो 1 के स्क्वायर से आपने ऐड भी कर दिया, दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। फिर क्या 899 में 1 ऐड किया तो 900 बन गया। 900 फिर अंडर रूट ले लिया दोनों साइडों पे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको पता है रूट लेने पे हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो फिर आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, इस तरह ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही है, आपने पहले एक दफ़ा 2 अलग कर लिया, 4 में से 2 अलग कर लिया, उसके बाद मतलब आपने दूसरे अल्फाज में आपने 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक है, तो वो आपने कर लिया। उसके बाद 4/2 जो है अंदर वाली जो ब्रैकेट वाली चीज़ आ रही है उसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास बी होता है। तो 2 का स्क्वायर आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी तरह ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपके पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो मेन चीज़ है ना आपकी, सबसे पहले एक ये चीज़ है कि जो आपके पास ये जो ए है ना, ये 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 1 नहीं है, अगर यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 1 आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपने हर सूरत में उसको पहले बनाना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं थी। ठीक है, इसके बाद ये वाले नीचे वाले क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग खुद करें ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो। ठीक है, उसके बाद ना पीछे एक क्वेश्चन था, ये जो हमारे पास हमने पढ़ा है फैक्टर्स वाला। ठीक है, उसमें एक ये क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास पास ए ओवर एक्स माइनस 1 बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी था। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आपने क्या किया है कि बी को आपने ए वाले के साथ रख लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या किया, इस ए को इस साइड, बी को इस साइड पे ले गए हैं और आप ए को इस साइड पे ले गए हैं, फिर आपने दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये बी के नीचे 1 आ रहा है, तो आपको पता है जब एलसीएम में नीचे 1 आ रहा है, बी के नीचे 1 आ रहा है, इस तरह ए के नीचे 1 आ रहा है, तो वो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, यानी कि बी के साथ पूरा का पूरा एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह उधर ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे एलसीएम में वही आ जाएगा जो हमने लिखे, नहीं कि एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1। ठीक है, आपने इन दोनों को किया। ठीक है, ऐड यानी कि जो भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी से और मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी ए बी एक्स बन गया, माइनस बी इंटू माइनस 1 प्लस का बी बन गया माइनस ए बी एक्स। इसी तरह यहाँ पे भी, और माइनस प्लस हो गए, प्लस का ए आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। इसके बाद क्या किया आपने, उसको अरेंज करके लिख लिया, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, दोनों में क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या हो गया, अब ये ऊपर वाला हमारे पास सेम है तो हमने उसको कॉमन निकाल लिया। और नेक्स्ट वाला आपको पता है, हमने पढ़ा था कि जैसे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 आ रहा था, इक्वल टू 0 आ रहा था, तो हमने कहा था या तो एक्स माइनस 2 0 होता है या एक्स माइनस 4 0 होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी होना है। इसमें भी आप क्या लिखेंगे, या तो ये पहले वाली टर्म 0 है या दूसरी वाली टर्म 0 है, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगी। तो यहाँ से आपने क्या किया, अब आपने क्या करना होता है, आपका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि जो रूट्स होते हैं, यानी कि एक्स की इक्वेशन को आप क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, या तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा इस साइड पे। ठीक है, माइनस ए बी एक्स को साइड पे ले जाएँ तो ए बी एक्स प्लस का बन जाएगा, एक्स पे डिवाइड किया, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी आ गया। इस तरह ये वाला इक्वेशन है, इसमें भी हमने क्या किया है, इसमें एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो आपने एलसीएम में एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 आया, तो इसका मतलब बी एक्स माइनस 1 यहाँ पे इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक्स माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व किया, आपके पास क्या गया, एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर ए प्लस बी आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसलिए इस लेक्चर से अटैच कर दिया, ये मेरी ना असल में मैंने देखा ही अब था। ठीक है, क्योंकि पिछले वाला लेक्चर लेंथी हो गया था, इस वजह से मैंने उसको ख़त्म कर दिया था वहाँ पर, क्योंकि फिर वीडियो भी देखनी होती है, अगर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। फिर नेक्स्ट जो है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।